तो हेलो बेटा, देखें आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉयस लॉ का पार्ट 2, जिसमें हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉयस लॉ की। क्या करने जा रहे हैं, आज कुछ प्रॉब्लम करेंगे बॉयस लॉ के और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो आपको ये चीज़ पता है, मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई थी, ये इक्वेशन बॉयस लॉ की, ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये इक्वेशन आपको याद होगी, ये आपको मैंने पढ़ाया है। अगर नहीं देखी तो कल वाले लेक्चर में आप जाके देखें, वहाँ पे आपको मैंने जो है इक्वेशन ये करवाई है। तो आप पहले हम प्रॉब्लम कर लेने जा रहे हैं पंजाब के बुक से, जिसका 43 नंबर पेज है। पंजाब के बुक में आप जाएं और 43 नंबर पेज खोलें। तो आज हम पंजाब के 43 नंबर पेज से एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जिसमें मैं जो है डेटा लिख रहा हूँ और करवाता हूँ। आप प्रॉब्लम जाके वहाँ से देख लेना। तो हमारे पास डेटा दी हुई है, प्रॉब्लम की डेटा दी हुई है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है V1 वो हमें दिया हुआ है 20 डेसीमीटर क्यूब। अब वहाँ पे प्रॉब्लम में दिया हुआ है 10, यहाँ पे मैं 20 लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आपको करवाने जा रहा हूँ। आप बुक में देख लेना, तो वहाँ पे 10 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम V1 है वो मैं 20 डेसीमीटर क्यूब ले रहा हूँ, और वहाँ पे जो है उन्होंने टेम्परेचर लिया हुआ है T1 जो है 0 सेंटीग्रेड के बराबर, जिसमें हम 0 सेंटीग्रेड प्लस 273 करेंगे तो हमारे पास केल्विन आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा T273 केल्विन। तो ये हमारे पास आ गया टेम्परेचर। तो आपको पता है बॉयस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। और हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है इसमें P1। इसमें जो हमें प्रेशर दिया हुआ है P1 दिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास प्रेशर कितना दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है हमें, ये हमें दिया हुआ है 2.5 एटमॉस्फेयर बुक में है। यहाँ पे जो है मैं 4 ATM लिख रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे हमें P1 दिया हुआ है, सपोज करें 4 एटमॉस्फेयर, और P2 हमें दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर। P2 हमें दिया हुआ है 2 एटमॉस्फेयर। तो ATM तो आपको पता होगा प्रेशर का यूनिट है। तो ये T2 दिया हुआ है, और हमें मालूम क्या करना है इस प्रॉब्लम में, हमें इस प्रॉब्लम में मालूम करना है V2। तो आप आ जाए, अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वॉल्यूम इधर से इधर लेके आए, V2 मालूम करना है। अब ये क्या होगा, P इधर आके इससे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वॉल्यूम आपको निकाल, वॉल्यूम इधर ही छोड़ दे, P इधर आके डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। ये यहाँ पे हो जाएगा। अब V2 को यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट किया है। ऐसे भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं, मैंने उसको सिर्फ फ्लिप किया हुआ है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वैल्यू पुट करें। प्रेशर P1 हमारे पास कितना है, 4 एटमॉस्फेयर है। वॉल्यूम हमारे पास कितना है, प्रेशर बेटा हमारे पास कितना है, 4 एटमॉस्फेयर है। वॉल्यूम है हमारे पास V1 20 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर P2 हमारे पास है 2 एटमॉस्फेयर। आ जाए इसे सोल्व करें। एटमॉस्फेयर में गया, अब 20 को 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दे। 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, जवाब हमारे पास आएगा 80। 20 को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा 80 डिवाइडेड बाय 2। 80 डिवाइडेड बाय 2, जवाब हमारे पास आ गया 40 DM³ तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसे ही होगा, बुक में दिया हुआ है। मैंने सिर्फ उसकी वैल्यूज चेंज की हैं और कुछ भी नहीं किया, बस उसकी वैल्यूज चेंज की हैं जो आपको करनी है। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास हो गया। अब हम आते हैं एक फेडरल से प्रॉब्लम करते हैं। सही है, एक फेडरल से हम क्वेश्चन करते हैं, और उस फेडरल का जो हमारे पास पेज नंबर है वो है 82। पेज नंबर जो हमारे पास फेडरल का है वो है 82। और यहाँ पे PTP की जगह सिर्फ हमें क्या लिखना है, NTP।
तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें डेटा दी हुई है और कह रहा है कि हमारे पास V1 वॉल्यूम वॉल्यूम V1 यहाँ पे ये ले रहा है 0.300 डेसीमीटर क्यूब। कितनी ले रहा है यहाँ पे 0.300 डेसीमीटर क्यूब ले रहा है। तो हम इसे सिंपल करने के लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 डेसीमीटर क्यूब। आप बुक में देख लेना, सही है। और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है P1 हमारे पास दिया हुआ है 1.80। कितना दिया हुआ है P1 हमें दिया हुआ है 1.80 इंटू 10⁵। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 10⁵ पास्कल। मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्या पता है ऐसे प्रॉब्लम आ जाए जिसमें वैल्यूज चेंज हो, फिर आप कहेंगे सर ये सेम ही प्रॉब्लम होते हैं मगर क्या होती है वैल्यू चेंज होती है। अब बुक में दूसरा है, यहाँ पे सिर्फ मैं उसकी वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, तो आप भी कर लेना। ये पास्कल में। और हमारे पास P2 प्रेशर 2 दिया हुआ है, जो हमें बुक में दिया हुआ है 1.15। तो कितना दिया हुआ है हमारे पास P2 कितना दिया हुआ है 1.15 दिया हुआ है। मगर मैं क्या ले रहा हूँ, मैं प्रेशर लेता हूँ इसका 2 इंटू 10⁵ पास्कल। अब देखें P2 P1 से लेस है, ये चीज़ आप ज़रा नोट करना, सही है। मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें करना है V2। क्या मालूम करना है यहाँ पे, मालूम क्या करना है बेटा, V2 मालूम करना है। सबसे पहले इक्वेशन हम आ जाए, V2 का फार्मूला अभी मैंने निकाला है, वो है P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। ये चीज़ें, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो डायरेक्ट आप अगर फार्मूले में आपको इक्वेशन ड्राइव नहीं करनी आती, आपको इक्वेशन को जो है छेड़ना नहीं आता कि इस इक्वेशन में कैसे फार्मूले बनाए, तो फार्मूले में मैं आपको बता रहा हूँ, याद करके जाए। P1 प्रेशर 1 हमारे पास है 3 इंटू 10⁵, मल्टीप्लाई कर दे V1 वॉल्यूम हमारे पास है 2, सही है, डेसीमीटर क्यूब में है। करते हैं इसे प्रेशर 2, P2 हमारे पास है 2 इंटू 10⁵। आपको पता है पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस में हो गए तो ये कितना हो जाएगा 10⁵ माइनस में, तो प्लस और माइनस आपस में गए, 3 टू द 6 डिवाइडेड बाय 2, जवाब इसका आएगा 3 ATM। तो ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम होते हैं और आपको जो है बिल्कुल इजी दिए जाएंगे, आपको सिर्फ करने होंगे। तो ये प्रॉब्लम ऐसे होते हैं। तो आ जाएं, एक और हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, वो करते हैं। तो ये इस इक्वेशन के ये इक्वेशन हमारे पास किसकी है, बॉयल्स लॉ की है। इस इक्वेशन की बेस्ड पे हम जो है सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आ जाए हम जो है क्वेश्चन करते हैं दूसरा। तो बेटा देखिए, ये हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है कि एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ग्रेड पे हम जो है 500 सेंटीमीटर क्यूब गैस ले रहे हैं हीलियम की, और उसे मेयर कर रहे हैं, किस में मेयर कर रहे हैं, उसमें 600 टोर प्रेशर में। और सेम, और दूसरा हम 1 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं और उसे मेयर कर रहे हैं 400 टोर पे। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सही है। तो दो पार्ट में ये एक प्रॉब्लम है और इसे कह रहा है कि अब इंट्रोड्यूस इन 2 डेसीमीटर क्यूब। अब हम एक फ्लास्क ले रहे हैं और उसमें जो है हमारे पास उसका वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब है, उसमें हम ये दोनों गैस रख रहे हैं। अगर ये दोनों गैस हम एक फ्लास्क में रखते हैं तो हमारे पास टोटल जो इनका रिजल्टेंट मिक्सचर जो है प्रेशर का कितना आएगा, टोटल हमारे पास प्रेशर कितना आएगा। तो आ जाएं, ये प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहता क्या है, फिर इसको होता वो बिल्कुल आसानी दे। तो यहाँ पे मैं 2 फ्लास्क ले रहा हूँ, उसने 1 फ्लास्क का है मगर मैं 2 ले रहा हूँ, चले लेते हैं 2 फ्लास्क। अब उसमें आप देखें कि हमारे पास एक फ्लास्क है जिसमें इसने क्या किया हुआ है, 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया हुआ है, किसका, हीलियम गैस का, सही है, 600 टोर पे, सही है। दूसरा फ्लास्क इसके ने लिया है जिसमें इसने वॉल्यूम लिया है 1 DM क्यूब, सही है, किसका, O2 का, O2 गैस का 400 टोर पे। तो ये चीज़ आपको जो है पता लग गई कि हमारे पास इसने 2 फ्लास्क लिए हुए। ये सिंपल चीज़ जो हमने थ्योरी में लिखी है वो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। ये दोनों हमने फ्लास्क ले लिए। अब इन फ्लास्क को मिक्स करते हैं एक दूसरे फ्लास्क में, चले मिक्स किया, और उस फ्लास्क का जो है पहले से ही जो है वॉल्यूम दिया हुआ है वो है कितना, 2 DM क्यूब है, 2 DM क्यूब वॉल्यूम है। अब इस फ्लास्क में हम क्या करते हैं, हीलियम और O2 को मिक्स करते हैं,
हीलियम प्लस O2 को क्या मिक्स करते हैं, प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस प्रेशर ऑफ O2। तो इस फ्लास्क में हम क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें मिक्स करते हैं। तो आप देखें अब जो हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमारे पास बनता है 0.5 DM³ ये चीज़ मैं आपको बता दूं। तो आपको पता है कि जब हम वॉल्यूम हाफ करते हैं, तो मैं जब वॉल्यूम हाफ कर रहा हूं तो वॉल्यूम अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम प्रेशर हमने लिया है 600 और डायरेक्ट करते हैं, पहले इसका डायरेक्ट मेथड करते हैं। तो वॉल्यूम अगर इसका डबल करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका अगर मैं 0.5 का डबल करूं तो कितना होगा, इसका 1 होगा। और उसका भी डबल करूं तो मेरे पास कितने जगह वॉल्यूम बढ़ रहा है, 2 जगह वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर मैंने ये आपको कल एक हाइपोथेटिकल चीज बताई थी, तो यहाँ पे वॉल्यूम देखें, इसने दूसरे फ्लास्क में जब मिक्स किया तो इसका वॉल्यूम 2 है। तो यहाँ पे जो 2 वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब, वो मैं ऑक्सीजन का भी लूंगा और किसका लूंगा, हीलियम गैस का भी लूंगा। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास दिया कितना हुआ, हीलियम गैस का 0.5 डेसीमीटर क्यूब लिया हुआ है। मगर हम जिस फ्लास्क में इसको मिक्स कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम 2 DM³ है। तो मतलब 0.1 का डबल करें तो कितना होगा, 1, और 1 का और डबल करें 2 डेसीमीटर क्यूब। जब इसका हम 2 चक्कर बढ़ाएंगे तभी ये जाके इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, सही बात है। तो आपको पता है अगर वॉल्यूम हम 2 चक्कर बढ़ाते हैं, ये मैं डायरेक्ट मेथड आपको बता रहा हूँ और प्रॉब्लम में भी करेंगे, तो आपको ये चीज पता है कि वॉल्यूम अगर हम डबल करते हैं तो हाइपोथेटिकल वैल्यूज में मैंने आपको कल समझाया था कि अगर वॉल्यूम आप डबल करते हैं तो प्रेशर हमारे पास 4 गुना कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमने क्या किया, इसका डबल किया तो प्रेशर इसका कितना हुआ, 4 गुना कम हुआ। तो प्रेशर जब इसका कम हुआ 4 गुना, तो आप कर सकते हैं 600 डिवाइडेड बाय 4। आपको प्रेशर 4 गुना कम करना है क्योंकि वॉल्यूम हमने 2 गुना बढ़ाया हुआ है। क्योंकि 0.5 को मैंने 1 चक्कर बढ़ाया तो इसका हुआ 1, और दूसरे चक्कर बढ़ाया तभी इसका हुआ है 2, तभी जाके इसके बराबर हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 का खोड़ा टेबल, 4 का टेबल अगर आप 60 पे लगाएं तो होता है 15, और ये 0 0 लगा दें तो ये हो गया 150। अब 1 DM³ हमारे पास ऑक्सीजन का है, ये हमें बराबर करना है 2 के वॉल्यूम के। तो क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे। तो अगर हम वॉल्यूम डबल करते हैं, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम हम 2 गुना बढ़ाए हैं तो प्रेशर 4 गुना कम हो रहा है। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम हम 1 गुना बढ़ाते हैं तो प्रेशर कितना होगा, 1 गुना कम होगा, सही है ना। प्रेशर हमारे पास कितना होगा, ओ सॉरी, इसका वॉल्यूम हम 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर 4 गुना कम हो रहा है। इसका वॉल्यूम हम 1 गुना बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर इसका कितना गुना कम होगा, 2 गुना कम होगा। 2 गुना कम होगा तो ये हमारे पास है 400 टोर, डिवाइडेड करते हैं 2 से तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 200 टोर। यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 150 टोर आया। अब इन दोनों को आप मिक्स कर दें आपस में, इन दोनों को प्लस कर दें, 150 प्लस हमारे पास 200 तो जवाब हमारे पास आएगा 350 टोर। तो ये इस फ्लास्क में जो इसका प्रेशर होगा वो होगा 350 टोर। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड किया है। अब हम करते हैं मेथड बाय प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये चीज़ आप हटा दें, यहाँ पे मैं डेटा बना रहा हूँ किसकी, डेटा ऑफ ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस की चले हम डेटा बनाते हैं। तो आपको पता है ऑक्सीजन गैस में V1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का कितना है, 1 DM³ है, ये आपको पता है। प्रेशर P2 हमारे पास P1 कितना है, 600 टोर है, सही है। V2 हमने कितना है, V2 अब आप देखें ये इस फ्लास्क को मैं दूसरे फ्लास्क में डाल रहा हूँ, तो ये 2 डेसीमीटर क्यूब मैंने इन दोनों पे अप्लाई करना है। तो दोनों पे अप्लाई करना है तो इसका भी V कितना होगा, V2 2 DM³। मालूम क्या करना है, P2 मालूम करना है। तो P2 हमें मालूम करना है तो ये ऐसे होगा, P2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय V2। पहले मैं प्रेशर को एक साइड पे वॉल्यूम को लेके जा रहा था, प्रेशर पे लेके जा रहा हूँ तो इक्वेशन वही बनेगी। वैल्यूज पुट करें, प्रेशर P1 कितना है हमारे पास, 600 टोर है, मल्टीप्लाई कर दें 1 V1 से, डिवाइडेड बाय 2, वॉल्यूम कितना है 2 है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब कितना बनेगा, 6 को आप मल्टीप्लाई 16 को करें तो ये बन जाएगा 600 और जवाब कितना बनेगा हमारे पास 600, और 600 को आप डिवाइड कर दे 2 दे तो जवाब हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 300 टोर। तो P2 यहाँ पे हमारे पास कितना आया है, 200।
ओ यहाँ पे जो मैंने टोर दी हुई है ना, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी। ये हमारे पास जो प्रेशर है ये वो मैंने आपको हीलियम का दिया था। अब देखिए ऑक्सीजन गैस का प्रेशर हमारे पास कितना है, 400 टोर है, 400 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आएगा, 400। तो 400 डिवाइडेड बाय 2, जवाब हमारे पास आएगा कितना, 200 टोर। तो यहाँ पे हमारे पास 200 टोर निकला। अब आ जाए इस साइड पे, यहाँ पे मैं डेटा बना रहा हूँ किसकी, हीलियम की। चलिए हीलियम की हम डेटा बनाते हैं। हीलियम का आपको पता है वॉल्यूम कितना है, V1 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब 0.5 कैसे, 500 सेंटीमीटर क्यूब है। डेसीमीटर में करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में वैसे भी डीएम में कन्वर्ट नहीं करते, अगर इसका लास्ट आंसर डीएम में दिया हुआ है इसीलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। V2 इसका ले लें, V2 इसका 2 डीएम क्यूब है, क्योंकि ये वॉल्यूम दोनों पे अप्लाई हो रहा है। प्रेशर ले लें 1 इसका, वो है 600 टोर। वैल्यू लगा दें, P2 इज इक्वल टू V1 P1 अपान V2 कर दे। प्रेशर 1 कितना है हमारे पास, 600 टोर है। मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम से, V1 से 0.5 डिवाइड कर दे V2 से, वॉल्यूम 2 है। 0.5 को कभी भी हाफ को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हाफ आएगी। 0.5 को 600 से मल्टीप्लाई करते जवाब आएगा 300। 2 से डिवाइड करें तो 150 जवाब आएगा। तो प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस प्रेशर ऑफ O2 150 प्लस हमारे पास 300, जवाब आएगा हमारे पास, 200, जवाब हमारे के पास आएगा 350। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास ऐसे होता है। ये प्रॉब्लम हमारे पास जो है पार्शियल प्रेशर का है, तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, तो इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन से करवाया। तो ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं। अब इतना बड़ा प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगा, मगर ये इतना बड़ा भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड से अगर आप करें, आपको अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल ये 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको डायरेक्ट करना है। तो आपको आप बस जो है दिमाग से यूज़ करें तो आपके पास बिल्कुल आसानी से ये प्रॉब्लम भी हो जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम हमारे पास एनटीएस में आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, यहाँ पे थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉब्लम्स कंप्लीट हुए किसके, बॉयल्स लॉ के। अब आते हैं बॉयल्स लॉ में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कौन सी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। अब हम बॉयल्स लॉ में, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ में ग्राफिकल क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको मैंने एक कल हाइपोथेटिकल वैल्यू बताई थी, तो वो वैल्यू यहाँ पे आप नोट करें, आपको काम आएगी। प्रेशर मैंने लिया था एटमॉस्फेयर में, सही है, ये मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यू लेनी है इधर। और वॉल्यूम मैंने लिया था यहाँ पे डीएम मीटर क्यूब पे। तो अब बातें करते हैं। तो आपको ये चीज़ मैंने बताई हुई थी कि यहाँ पे जो है मैं प्रेशर अगर 1 लूँगा तो वॉल्यूम हमारे पास 8 गुना होगा। अगर प्रेशर को हम डबल करते हैं, ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज लीजिए हमने, अगर हम यहाँ पे प्रेशर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम 4 गुना कम हो जाएगा। प्रेशर को और अगर डबल करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, 2 गुना कम हो जाएगा। प्रेशर को हमने 2 गुना डबल किया तो प्रेशर हमारे पास वॉल्यूम 2 गुना कम हो गया। प्रेशर को हम और डबल करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास और भी कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो ये हमने हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली थी। अब इसके बेस पे ही हम जो है हमारे पास जो है क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देखें, ये मैंने हमारे पास, चलें, ये हमने जो है ग्राफ के एक वैल्यू ले ली। तो ये हमारे पास आपको पता है क्या है, एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में हम पुट करेंगे वॉल्यूम को, सही है, और एक्स एक्सिस में हम पुट करेंगे प्रेशर को, सही है। तो आपको पता है कि नीचे से ज़्यादा ऊपर तक वैल्यू लेके जानी है। तो आपको पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास पहला वॉल्यूम कितना है, 1 है। ये इशारा आप समझ रहे हैं, इससे मुराद है कि नीचे से ऊपर तक जाना है। तो पहले हमने वॉल्यूम 1 लिया,
फिर हमने वॉल्यूम 2 लिया, फिर हमने वॉल्यूम लिया कितना 4, और उसके बाद हमने वॉल्यूम लिया हमारे पास 8। सही है। ऐसे हमको प्रेशर भी लेना है, प्रेशर भी 1 2 4 और 8। अब इनको मिला दें आप। कैसे आप इसको मिलाएंगे? अब देखें कैसे आपको मिलाएंगे। आपको पता है जब हमने वॉल्यूम 1 ले रहे थे तो प्रेशर हमारे पास 8 गुना बढ़ रहा था। जब हम वॉल्यूम 1 गुना ले रहे थे यहाँ पे तो प्रेशर हमारे पास 8 गुना ले रहा था, बढ़ रहा था। तो यहाँ पे आप लगा दें प्रेशर पे अगर 1 गुना हम वॉल्यूम ले रहे हैं तो प्रेशर हमारे पास कितना 8 गुना बढ़ रहा है। अगर हम प्रेशर हम वॉल्यूम 2 गुना ले रहे हैं तो प्रेशर हमारे पास कितना बढ़ रहा है 4 गुना बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आप जो है यहाँ पे लगा दें 2 के बराबर। चले मैंने लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम जो है हम 4 गुना बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम हम क्या कर रहे हैं 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर हमारे पास 2 गुना बढ़ रहा है। सही है, क्लियर आ गया आपको? 2 गुना। प्रेशर 8 गुना बढ़ा दें तो वॉल्यूम 1 गुना बढ़ रहा है, और प्रेशर 1 गुना बढ़ा दें तो वॉल्यूम 8 गुना बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ, अब ये हमारे पास लाइंस बन गई। अब ये लाइंस हमारे पास जो बनी है, इस लाइंस को अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इसको इधर 1 पॉइंट दे दें, 1 पॉइंट इधर दे दें। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो हमारे पास ग्राफ बना है, अब इन पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएं। ये देखें मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला रहा हूँ। तो जब मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास जो ग्राफ बना वो इस शेप में बना। अब जो इस शेप में हमारे पास जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ को हम कहते हैं, इस ग्राफ का नाम हम क्या देते हैं, इस ग्राफ का हम नाम देते हैं हाइपरबोला। तो ये चीज आप ये कह सकते हैं ग्राफ बिटवीन V एंड P। यहाँ पे ये चीज शो हो रही है कि ग्राफ, थ्योरेटिकल भी मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज शो हो रही है कि ग्राफ बिटवीन V एंड P, ग्राफ बिटवीन V एंड P इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन नहीं है। इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ हमारे पास जो V एंड P का है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मगर क्या है, बट इट इज हाइपरबोला। बट इट इज हाइपरबोला। पर वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हाइपरबोला है। अब आप ये चीज आपको देखें, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ क्या बना है। हमारे पास ग्राफ ये बना है, ये हमारे पास ग्राफ बना है। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जो है 0 सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पे जो अगर हमारे पास टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, मतलब हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये हमें ये शो कर रहा है, ये कर्व हमें ये शो कर रहा है कि दिस कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। तो हमारे पास ग्राफ बना, कौन सा ग्राफ बना, ग्राफ बना हमारे पास हाइपरबोला, और हमारे पास जो कर्व बना वो बना आइसोथर्म। तो अब हमारे पास कर्व आइसोथर्म कैसे बना? आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म का मतलब होता है थर्म का हीट, सेम हीट मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे पास जो बना वो हमारे पास कर्व ये बना 0 सेंटीग्रेड पे। अब क्या हो, अगर हमारे पास क्या हो कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें 0 सेंटीग्रेड से, मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ और कर रहा हूँ कितना 25 सेंटीग्रेड। तो 25 सेंटीग्रेड पे भी इसका कर्व यही होगा, मगर वो क्या हो जाएगा, वो प्रेशर एंड वॉल्यूम से जरा है क्या होगा, दूर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है 25 सेंटीग्रेड पे इतना बन रहा है। तो ये 25 सेंटीग्रेड में इतना कैसे बन रहा है, आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी कि कर्व हमारे पास वही बनेगा, मगर क्या उसकी वैल्यूज भी वही होंगी, मगर वो क्या होता जाएगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम से दूर होता जाएगा। अब यहाँ पे मैं टेम्परेचर जो है ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 50 सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं, आपसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इससे और भी दूर होता जा रहा है, ये इससे और भी दूर होता जा रहा है। तो आप यहाँ से भी एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास कर्व बन रहा है
वो किससे, वो वॉल्यूम से और प्रेशर से दूर होता जा रहा है। इसीलिए आप ये चीज़ कह सकते हैं कि आपको अब आपसे ये चीज़ पूछ सकता है कि यहाँ से कौन सा कर्व सबसे दूर है। तो आपको पता है कि जो हमारे पास टेम्परेचर 3 है वो दूर है किससे, टेम्परेचर 2 से, और टेम्परेचर 2 हमारे पास दूर है किससे, टेम्परेचर 1 से। तो उसकी जो हमारे पास रिएक्टिविटी बनती है, तो ऐसे हमारे पास की रिएक्टिविटी बनती है। अब हमें जो ये आपको चीज़ पता लग गई कि हम जब टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी वैल्यू वहीं कांस्टेंट रहेगी, मगर वो ग्राफ ज़रा सा दूर होता जाएगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाते हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे करवाते हैं, प्रेशर से। तो देखें कौन सा ग्राफ हमारे पास बनता है। तो यहाँ पे आप सपोज करें क्या चीज़, यहाँ पे आप सपोज करें कि हम ग्राफ जो है, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर। अब जो प्रेशर यहाँ पे है वो रेसिप्रोकल में है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ मैं बता दूं, जब भी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से, तो इसका जो रिलेशनशिप होता है, इसका जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्टली होता है। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम होगी, और दूसरी चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ कम होगी, तो इसका वो जो रिलेशनशिप होगा वो डायरेक्ट होगा। तो ये चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए कि इसका जो रिलेशनशिप हमारे पास होता है वो डायरेक्ट होता है, अगर इसमें जो है हमारे पास क्या हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम। अब जो इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, हमारे पास जो ग्राफ बनेगा इसका, वो हमारे पास ग्राफ कौन सा बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। अब ये हमारे पास ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, और ये कैसे बनेगा। अब आप सपोज करें, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ये इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप सपोज करें ये हमारे पास है वॉल्यूम, ये हमारे पास है प्रेशर, और ये हमारे पास है हाफ प्रेशर। क्या है यहाँ पे हमारे पास प्रेशर हाफ है। तो जब हम वॉल्यूम 8 ले रहे थे, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी अभी कि अगर हम वॉल्यूम 8 ले रहे थे तो प्रेशर था 1। वॉल्यूम अगर हम 4 गुना ले रहे थे तो प्रेशर था 2 गुना। वॉल्यूम हम 2 गुना ले रहे थे तो प्रेशर था 4 गुना। और वॉल्यूम अगर हम 1 गुना ले रहे थे तो प्रेशर था हमारे पास 8 गुना। प्रेशर हमारे पास क्या था, 8 गुना था। तो आपको ये चीज़ पता है, अब प्रेशर वॉल्यूम हमारे पास कितना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। तो अगर हम इसका हाफ लेते हैं तो प्रेशर हमारे पास 1 है, और इसको 1 से डिवाइड कर दें। 1/1 में प्रेशर ले रहे हैं, 1/P ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1/P में तो इसका प्रेशर, अभी वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इसका प्रेशर बन रहा है 1, और अब 1 इधर रखें और 1 को प्रेशर कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो 1 से प्रेशर 1 को डिवाइड करते हैं तो जवाब हमारे पास कितना आएगा, जवाब हमारे पास आएगा 1। 1। अब हम प्रेशर ले रहे हैं 2, तो 1/2 जवाब हमारे पास कितना आएगा, 0.5। ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि ये इधर इसकी वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ पे बन रहा है 1, यहाँ पे बन रहा है 0.5। अब मैं प्रेशर ले रहा हूँ 4 गुना, तो 1 प्रेशर को इधर रखूंगा, प्रेशर की वैल्यू 1/P में, तो उसको डिवाइड करूंगा, तो 1/4 हमारे पास होता है 0.25। अब हम प्रेशर ले रहे हैं 8 गुना, तो 1 से डिवाइड कर दें 8 को, तो जवाब हमारे पास आएगा 0.125। तो ये हमारे पास आई 125 की वैल्यू, इसकी 1/P की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 1/P की वैल्यू आ गई। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो आप देखें यहाँ पे मैं जो है इसका ग्राफ बना रहा हूँ। तो ये हम जो है यहाँ पे इसका क्या बनाते हैं, ये देखें हमने इसका बनाया ग्राफ। अब हमने इसका ग्राफ बनाया, तो यहाँ ये ग्राफ हमारे पास किसके बीच बना है, ये ग्राफ हमें बना है वॉल्यूम और 1/P प्रेशर के इनवर्स में। तो आपको पता है हमारे पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पास है 1, 2, 4 और 8। ये हमारे पास है वॉल्यूम की वैल्यू। अब हम प्रेशर की वैल्यू पुट करते हैं। प्रेशर की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, 1/P वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो वो कहाँ से पुट करेंगे, कम से ज़्यादा की तरफ हम जो है वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो आपको पता है कम क्या है, 0.125 है, 0.125। उसके बाद है 0.25,
उसके बाद है 0.5 और उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 1। ये चीज़ अब आपको हो गई क्लियर। तो अब आप इसकी वैल्यूज ले रहे हैं, गिलाफ के था में जो है वैल्यू ले रहे हैं, तो आपको ये चीज़ पता है अगर हमारे पास प्रेशर में ले रहा हूँ इसका 1, सही है। अब इसका वॉल्यूम में 8 ले रहा हूँ, वॉल्यूम जब इसका मैं 8 ले रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखें हाइपोथेटिकल वैल्यूज में, तो इसका प्रेशर 1/p किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जब इसका वॉल्यूम 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। अब इसका प्रेशर वॉल्यूम हम अगर 4 गुना ले रहे हैं, 4 गुना वॉल्यूम इसका ले रहे हैं, तो 1/p की वैल्यू कितनी हो रही है, 0.5 हो रही है। तो वो चीज़ हम जो है यहाँ पे लगा दें, सही है, इसके बराबर। ग्राफ हमेशा ऐसे बनते हैं। अभी ये चीज़ आप नोट करते जाएं, आपको ग्राफ बनाने में काम आएगा। अब वॉल्यूम मैं ले रहा हूँ 2 गुना, तो प्रेशर 1/p कितना लूँगा, 0.25, तो इसको यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। अब मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ 1 को, तो प्रेशर कितना लूँगा, 0.5, तो इसको यहाँ पे लगाऊंगा। अब इन पॉइंट्स को आप जो है आपस में मिला दें ऐसे। अब आपको एक चीज जो है आप यहाँ पे नोट की होगी आपने कि इसका जो है कर्व क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है, कर्व स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी कि इसका कर्व हमारे पास क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अगर आप इसका कर्व सेम टू सेम इसका कर्व आप अगर 1/p और v में बनाएं तो तभी भी वो क्या होगा, वो तभी भी वो हमारे पास कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम टेम्परेचर को रेज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे पास वैल्यू कितनी कम हो रही है। तो देखें ये हमारे पास एक ग्राफ, छोटा सा ग्राफ है, वॉल्यूम दरमियान p 1/p के दरमियान में ग्राफ है। तो इसका जो हमारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, सही है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास कर्व बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो आपको एक चीज पता होगी, अगर ये जो हमारे पास कर्व बना है वो टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड में बना है। ये चीज आप नोट कर लें कि ये हमारे पास जो कर्व बना है वो 0 सेंटीग्रेड में बना है। अब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपको ये चीज पता है कि प्रेशर भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, सही है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास वॉल्यूम भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है। और प्रेशर हमने सपोज करें इसका टेम्परेचर मैंने ले लिया 25 सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर जो इसका 25 सेंटीग्रेड लिया, तो अगर मैं इसको अगर आप उसको प्रेशर की वैल्यूज में लें तो ये 1 में है, तो इसकी प्रेशर की वैल्यूज कम हो जाएगी। प्रेशर की वैल्यूज कम होगी तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी। तो जब वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका जो कर्व होगा वो वॉल्यूम के नज़दीक चला जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर होगा 25 सेंटीग्रेड। अब और मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सपोज करें मैं इसका टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड ले रहा हूँ, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ेंगे। मगर प्रेशर की वैल्यूज तो हाफ में आ रही हैं, तो हाफ में जब इसकी वैल्यू होगी तो कम होगी, तो वॉल्यूम का कर्व 1/p और v का कर्व जो है किसके साथ ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा वॉल्यूम की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर होगा 50 सेंटीग्रेड। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ जो आपको जहन में रखनी पड़ेंगी। अब आप सपोज करें यहाँ पे मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे जो है मैंने एक ग्राफ बनाया। अब वहाँ पे जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ वो 1/p और v के दरमियान जो है हम ग्राफ बना रहे हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं p और 1/v के दरमियान। तो ग्राफ तो हमारे पास कांस्टेंट ही बनेगा, ग्राफ हमारे पास कांस्टेंट बनेगा, बिल्कुल कांस्टेंट बनेगा, ग्राफ हमारे पास बिल्कुल ही कांस्टेंट बनेगा। यहाँ पे ये चीज नहीं लेनी थी, यहाँ पे लेना था p और यहाँ पे देनी थी 1/v। तो प्रेशर और 1/v में ग्राफ तो कांस्टेंट बन रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर है वो भी बेटा 0 सेंटीग्रेड ही ले रहा हूँ मैं। तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर में बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बढ़ेंगे। मगर इसकी वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो 1/में है, तो मतलब क्या कम होगी। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो ग्राफ किसकी तरफ कर्व बढ़ेगा, कर्व जो है हमारे पास प्रेशर की तरफ बढ़ेगा। अब मैं इसका टेम्परेचर और बढ़ाता हूँ,
और बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या है, हाफ 1/में है, तो और उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो कर्व किसकी तरफ बढ़ता जाएगा, कर्व बढ़ता जाएगा किसकी तरफ, कर्व हमारे पास प्रेशर की तरफ बढ़ता जाएगा। वहां पे हम प्रेशर ले रहे थे 1/, में तो वॉल्यूम की तरफ बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे मैं वॉल्यूम 1/, में ले रहा हूँ तो प्रेशर की तरफ हमारे पास कर्व बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर होती जाएगी। तो ये चीजें आपको नोट करनी है जो आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती हैं। अब हम एक और कम जो है ग्राफ बनाते हैं। एक और ग्राफ आप सपोज करें, यहाँ पे मैं एक दूसरा ग्राफ बनाता हूँ और वो मैं कांस्टेंट बना रहा हूँ। अब वो कांस्टेंट कैसे बनता है वो देखें आप ग्राफ। अब वो जो है ग्राफ हमारे पास आइडियल गैस की बुनियाद पे बनता है। अगर गैस आपके पास आइडियल है तो ग्राफ कांस्टेंट बनेगा। अगर गैस आपके पास कांस्टेंट आइडियल नहीं है तो ग्राफ आपके पास वेरिएबल बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर गैस आपके पास आइडियल है तो ग्राफ आपके पास बनेगा कांस्टेंट। अगर गैस आपके पास आइडियल नहीं है तो ग्राफ आपके पास कांस्टेंट नहीं बनेगा, याद रखना। अब आप सपोज करें ये हमारे पास प्रेशर और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम ले रहा हूँ। तो आपको पता है अगर मैं प्रेशर 1 गुना लेता हूँ तो वॉल्यूम 8 गुना बढ़ता है। प्रेशर 2 गुना ले लें तो वॉल्यूम और कम होता जा रहा है। प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते जाएं, वॉल्यूम की वैल्यू कम होती जाएगी। ये चीज़ आपको पता है। अब इसका P और V का प्रोडक्ट निकालें। P इंटू वी का प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम से। जवाब क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम से, P2 वाली दे, तो 2 × 4 जवाब 8 आ रहा है। 4 × 2 जवाब 8। 8 × 1 जवाब 8 आ रहा है। तो इस 8 से मुराद क्या है कि हमारे पास प्रेशर और जो वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो जब हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो हमारे पास ग्राफ कौन सा बनता है, तो हमारे पास ग्राफ जो बनता है वो ये बनता है। प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो तो हमारे पास ग्राफ क्या बनता है, क्या बनता है यहाँ पे हमारे पास ग्राफ। तो पी वी कांस्टेंट है। चलें यहाँ पे आप ले लें प्रेशर। प्रेशर को बढ़ाते जाएं। सबसे पहले प्रेशर हमारे पास कितना था, 1, फिर आया 2, फिर आया 4 और फिर आया 8। तो ये हमने प्रेशर बढ़ा दिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे मैं जो है प्रेशर को बढ़ाता जा रहा हूँ। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने प्रेशर लिया। प्रेशर या अगर मैं 1, 2, 4, 8 ले रहा हूँ तो इसका जो वॉल्यूम भी होगा ना, इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी 1, 2, 4 और इसका वॉल्यूम भी हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसका वॉल्यूम 8 होगा। क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कांस्टेंट बनता है। तो अगर मैं प्रेशर 1 लूँगा तभी भी वॉल्यूम 8 होगा, प्रेशर 2 लूँगा तभी भी वॉल्यूम 8 होगा, प्रेशर 4 लूँगा तभी भी वॉल्यूम 8 होगा, प्रेशर 8 लूँगा तभी भी वॉल्यूम 8 होगा। क्योंकि क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है। इसी वजह से इसका ग्राफ हमारे पास कांस्टेंट बनेगा। अब ग्राफ हम इसका प्री वी इज इक्वल टू के और पी का ग्राफ अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम बनाएं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास ये ग्राफ ऐसे बनेगा। 0 सेंटीग्रेड पे, 25 सेंटीग्रेड पे और 50 सेंटीग्रेड पे। अब ये ऐसे आपके पास क्यों बनेगा, अब ये ग्राफ आपके पास कांस्टेंट क्यों बन रहा है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है मगर उसकी कर्व की वैल्यू उसको कांस्टेंट रख के, यहाँ पे उसकी कर्व की वैल्यू इसीलिए कांस्टेंट है क्योंकि 0 सेंटीग्रेड। अब वॉल्यूम मैंने बढ़ाया तो कर्व लाजमी बात है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा मगर क्या, कांस्टेंट के दायरे में। यहाँ पे भी आप देखें उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है मगर क्या, कांस्टेंट के दायरे में बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास होता है जब हम प्रेशर और वॉल्यूम का हम जो अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट ले लें तो हमारे पास ग्राफ ऐसे बनता है।
तो ये हमारे पास हुए आज ग्राफ कंप्लीट। अब मिलेंगे सुबह इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में।